ओडीआई सीरीज जब खत्म होगी उसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज के बाद मीटिंग होगी रोहित शर्मा विराट कोहली के भविष्य को लेकर। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई गौतम गंभीर के भविष्य पर बीसीसीआई बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में दावा किया गया कि रोहित शर्मा विराट कोहली के भविष्य को लेकर बीसीसीआई मीटिंग करने वाला है। उनसे पूछा जाएगा भाई रोड मैप क्या है आपका। घूम फिर के बाद फिर एक बार रोहित और विराट पे आ गई। सीरीज की शुरुआत के एक दिन पहले रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। चर्चा थी कि गंभीर अगरकर के साथ मीटिंग होनी चाहिए। अब रिपोर्ट आ रही है कि गंभीर अगरकर उस मीटिंग में बैठकर रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ मीटिंग करेंगे कि भाई क्या करना है। उत्कर्ष, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि गौतम गंभीर अभी की तारीख में गौतम गंभीर ही बीसीसीआई है, गौतम गंभीर ही सब कुछ है। आप ये मान के चलिए ये मीटिंग बीसीसीआई ने नहीं बुलाई है, ये मीटिंग गौतम गंभीर ने बुलाई है इस बात को लेकर कि भैया 2027 का प्लान क्या है। साथ ही साथ इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहता हूं, जो फैंस इस बात को नहीं जान रहे, जो स्पोर्ट्सनेक्स से जुड़े रहते हैं वो अवेयर है इस बात में। और साथ ही ये भी बात की जाएगी बीसीसीआई के द्वारा कि डोमेस्टिक सर्किट में आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, किस तरह से आप यंग प्लेयर्स को ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से यंग प्लेयर के लिए आप काम आ सकते हैं, कितने मुकाबले आप खेलेंगे आने वाले 2027 तक में। अगर 2027 वर्ल्ड कप का सपना रोहित और विराट की आंखों में है, यानी रोको तो कौन कब तक रोकना है, इसकी प्लानिंग होनी है। गौतम गंभीर का भी पिक्चर क्लियर है। और आपको बता दें ये साउथ अफ्रीका सीरीज जो क्यों थर्ड टेस्ट मैच रखा, सॉरी ओडीआई मैच रखा गया है, पहले मैच में क्यों नहीं हो रहा है, रीजन बिहाइंड ये है कि पहले ये सीरीज देखनी है कि विराट कोहली का कैसा जा रहा है। अगर ये सीरीज में विराट का बल्ला फिर एक बार नहीं चला, जैसे 2 मैच में 0-0 उसके बाद रन बने थे, तो फिर मुद्दा थोड़ा गर्मा सकता है। बट अगर रन बने तो थोड़ा देखिए क्या लाइफलाइन मिलती है, कब तक आगे बढ़ सकते हैं। अगर बल्ला हल्ला नहीं बोला तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है। सर क्या जरूरत पड़ गई इस मीटिंग को करने की? आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई? जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो घर में सीरीज थी, इसके बाद ही डोमेस्टिक सीजन शुरू होना है। क्या डोमेस्टिक को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है अब तक? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसका यही मैं ऐड कर रहा हूं, यही बात हो रही है। गौतम गंभीर भी अपने पॉइंट रखेंगे, जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली भी अपने अपने पॉइंट रखेंगे कि हाँ वो कब अवेलेबल नहीं है। जो बार बार कहते हैं ना आपके चयनकर्ता अजीत अगरकर साहब की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो लो भैया जो वक्त है आ गया है, अब बैठो आमने सामने टेबल पर, चाय पे चर्चा करो, जो बातचीत करनी है करो, जो क्लियर कट होना है हो जाओ। और क्या होना है तीसरे वनडे, मतलब मैं इस सीरीज से ज्यादा ना एक्साइटमेंट हूं उस मीटिंग के लिए कि उस मीटिंग के बाद आउटकम क्या आने वाला है, क्या इनपुट आएगा और क्या बातें निकल कर आएगी। ये ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे लिए। जिस तरह की चीजें चल रही हैं राजीव सर, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि या तो गौतम गंभीर 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या रोहित विराट, दोनों साथ में तो नहीं खेलेंगे। देखिए मेरे लिए तो ये पहली बात तो मीटिंग ही बकवास है पूरी तरह से। इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। और ये मीटिंग आपको रखना था तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रखना चाहिए था, जब आपको क्लियर कट फिर संदेश दे देते कि आप विराट और रोहित को नहीं खिलाना चाहते। अब एक सीरीज हो गई है, दूसरी सीरीज होने जा रही है, और इस बीच में एक खबर प्लांट करा दी आपने कि मीटिंग होगी रिव्यू की। ये रिव्यू मीटिंग की तो एक्चुअली डिमांड गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के काम को लेकर थी। अब ये क्योंकि गौतम गंभीर को छुपाना है, गौतम गंभीर को आपको बचाना है, इसलिए आपने खबर प्लांट कर दी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर मीटिंग होगी। दरअसल ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये एकदम निहायती बकवास खबर है जो ये प्लांट कराई गई है। और इस खबर का कोई कोई मतलब कोई सिर पैर है ही नहीं है। आप किस बात का रिव्यू करेंगे? आप मुझे बताएं। गौतम गंभीर एज अ बैट्समैन रिव्यू करने जा रहे हैं विराट कोहली का, या रोहित शर्मा का रिव्यू करेंगे? जो अगर आप में इतना दम था तो आपको मना कर देना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे नहीं लेके जाएंगे। तब मैं मानता कि हाँ आपने एसेस किया है और आप नहीं खिलाना चाहते। अब तो वो रन बना के आ रहे हैं, और अभी नहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छोड़ दीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो रन नहीं बनाएंगे ना, तो इनमें किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको अभी ड्रॉप कर दें। आज के डेट में जो हालात है इंडियन क्रिकेट में, बहुत ही बदतर हालात में ऑलरेडी गौतम गंभीर अजीत अगरकर ने पहुंचा दिया टीम को। अब एक और बदतर हालात में नहीं पहुंचाएंगे कि ओडीआई क्रिकेट में जहां थोड़ी बहुत संभाल रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना जरा आप सोचिए वनडे क्रिकेट या वनडे टीम, जरा आप सोचिए किस तरह की नजर आने वाली है। शॉकिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, क्योंकि ओडीआईज भी आपके शुरू हो जाएंगे। पहला ओडीआई रांची में खेला जाएगा, जहां पर रोहित विराट आपको फिर से एक बार वापसी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, क्योंकि वहां पर आप सीरीज जरूर हार गए थे, लेकिन रोहित विराट के रन्स जो थे आपके तीसरे मैच में आ गए थे। कि तीसरे ओडीआई के बाद आकाश, अहमदाबाद में एक मीटिंग है अजीत अगरकर साहब और कोच गौतम गंभीर की मीटिंग है रोहित विराट को लेकर। बिल्कुल, और हो सकता है कि उस मीटिंग का हिस्सा भी रोहित विराट हो और अगरकर भी हो और आपके गंभीर साहब भी हो, और भी सिलेक्शन पैनल के जो भी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स होते हैं वहां पर मौजूद हो, और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि भाई हम एक नई टीम बिल्डिंग प्रोसेस में जा रहे हैं और आपका क्या आगे रोल है। आपको अपनी फिटनेस पे काम करना होगा और डोमेस्टिक के मुकाबले भी आपको खेलने होंगे, जो कि आप लोग अभी नहीं खेल रहे हो। बिल्कुल, तो ये कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हमने यही रिपोर्ट पहले भी देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो ओडीआई सीरीज होगी ये रोहित विराट की आखिरी सीरीज होगी, लेकिन वहां पर रोहित विराट के रन आ जाते हैं, तब लोगों का सबका मुंह बंद हो जाता है। लेकिन अब रन आने के बावजूद भी लोगों के मुंह क्यों खुल रहे हैं भाई? बिल्कुल सही बात भैया। और जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें हम यहां पर चर्चा कर भी रहे हैं
कि यार वो रेड बॉल वाली गलती जिसको आप कह सकते हो कि आप जो चूरन बेच रहे हो, देखो आप ना डुअल स्टैंडर्ड्स रख रहे हो। मैं पूरी मैनेजमेंट को एज ऑफ नाउ कहूंगा, क्योंकि जो हमने पहले भी चर्चा करी है, अगर ऑस्ट्रेलिया में रोहित के वो रन ना आते, सारा प्रेशर रोहित पर आप डालते, विराट कोहली पर ऑलरेडी प्रेशर था, 2 डक आ गए थे, देन तीसरे में नॉक आ गई, वो मैच विनिंग नॉक आ गई, दोनों की पार्टनरशिप आ गई, पूरा ही जो मोमेंटम है, पूरा ही जो फ्लो है, वो जो उनका अगेंस्ट जाने वाला था वो उनके सपोर्ट में आ गया। अब जो गलती आपने रेड बॉल क्रिकेट में करी है रिसेंट टाइम्स में, आई थिंक गौतम गंभीर साहब का भी खुद का ही कहना था कि भाई ट्रांजिशन जो एक शब्द है उसे वो हिट भी करते हैं और ट्रांजिशन का एक हवाला भी दे रहे हैं कि इसलिए आप रेड बॉल क्रिकेट में आपकी जलालत हुई है, 3-0 आप हारे, 2-0 आप हारे। तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब भैया ये है, आप अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में नंबर 1 ओडीआई का बैटर कौन है? हिटमैन शर्मा। मीटिंग की जो खबर सामने आ रही है रोहित और विराट के भविष्य को लेकर, क्या ये पूरी खबर है, क्या ये अपडेट है? दरअसल रोहित और साथ ही साथ विराट दोनों के एज फैक्टर को देखते हुए और ये देखते हुए कि सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, बहुत सारे दिन से ये सवाल उठ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से खास तौर से ये सवाल उठ रहे थे, मीडिया में बहुत जगह पर ये सवाल उठे थे कि शायद ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज है। कई लोगों ने ऐसा रिपोर्टिंग की थी, इस खबर को रिपोर्ट किया था और ऐसा बताया गया था, स्पेकुलेट किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज रोहित विराट की आखिरी सीरीज है। लेकिन उसके बाद तो जैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम आई, उन सारी खबरों पर विराम लग गया, वो सारी खबरें झूठी हो गई, सारी अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन ये कब तक होगा? क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक बीसीसीआई सेलेक्टर्स और रोहित शर्मा और विराट को टीम में देख रहे हैं? दोनों इनकी फ्यूचर प्लानिंग में है, क्योंकि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अभी लगभग 2 साल के बाद है। तब तक रोहित शर्मा 40 के आसपास हो जाएंगे, विराट भी उनके नजदीक ही रहेंगे। हालांकि विराट का फिटनेस वाला मामला थोड़ा अलग है, वो लगते नहीं है उतने के, लेकिन है तो क्या इन दोनों को लिया जाएगा टीम में? हेलो दोस्तों, मीटिंग पर क्या अपडेट? साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट हाउस होने के बाद पूरी इंडियन क्रिकेट को हिला कर रख दिया है। फैंस गुस्से में है, एक्सपर्ट हैरान और सबका एक ही सवाल, टीम इंडिया इतनी बुरी तरह से कैसे हार गई? और नेचुरली सबकी नजरें तुरंत जा लगी हेड कोच गौतम गंभीर पर, क्योंकि भाई जब नया कोच आता है, नए एक्सपेरिमेंट लेते आते हैं और रिजल्ट उल्टा मिलता है, तो सवाल तो उठता है ना भाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, जहां लोग सोच रहे थे कि बीसीसीआई गंभीर से कोई सख्त फैसला करेगी, वहां पूरा स्क्रिप्ट ही रिवर्स हो गया। बीसीसीआई ने फोकस उतार दिया टेस्ट सीरीज से और स्पॉटलाइट पकड़ा दिया रोहित कोहली की फिटनेस डिस्कशन को। जी हाँ, एक मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसका एजेंडा ये बताया जा रहा है कि रो को 2027 का वर्ल्ड कप तक फिट रहेंगे या नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह मीटिंग सच में रोको के फ्यूचर के लिए है या फिर ये एक सील है, एक कवर अप, ताकि ओडीआई सीरीज पे अटेंशन शिफ्ट हो जाए और टेस्ट सीरीज में गंभीर के जो एक्सपीरियंस की जो फेल हुई स्ट्रेटेजी थी वो सब धूप छांव में छुप जाए। क्योंकि सच बोला जाए तो टेस्ट सीरीज में जो चॉपिंग चेंजिंग हुआ, जो लाइनअप सफल हुआ, जो कॉम्बिनेशन टेस्ट किया गया, वो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। टीम का राइम टूट गया, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया और साउथ अफ्रीका ने हर वीकनेस को साफ एक्सपोज कर दिया। और अब जब फैंस से लेकर फॉर्मर क्रिकेटर्स तक लोग क्वेश्चंस पूछ रहा है, तब बीसीसीआई का रोको मीटिंग वाला स्टेप समझ से बाहर नहीं है, क्योंकि ये तो वही पुराना इंडियन क्रिकेट का टैक्टिक लग रहा है, जब बड़ा क्वेश्चन आए अटेंशन शिफ्ट कर दो। टेस्ट सीरीज के बाद अगर सिरा गंभीर पर अकाउंटेबिलिटी होती तो मीडिया स्टॉर्म अलग लेवल पर होता, लेकिन उस स्टॉर्म को रोकने के लिए एक नया डिस्कशन लॉन्च किया गया है, रोहित और कोहली 2027 वर्ल्ड कप के लिए फिट रह पाएंगे या नहीं। अरे भाई, 2027 वर्ल्ड कप अभी इतना दूर है और हम डिस्कशन आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, वो भी टेस्ट डिबेकल के तुरंत बाद। भाई ये तो कोई इंसिडेंस नहीं लगता, ये स्ट्रेटेजी लगती है। मतलब फैंस के दिमाग में टेस्ट सीरीज का गुस्सा कम कर दो, फोकस ओडीआई सीरीज पर शिफ्ट करो और गंभीर के एक्सपीरियंस वाले सेक्टर को हल्की सी मिट्टी डाल के ढक दो। लेकिन ये फैंस का जमाना है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोच हो, सिलेक्टर्स हो या लीडरशिप ग्रुप। और रोको मीटिंग का टाइमिंग जितना सस्पिशियस लग रहा है, उतना ही क्लियर मैसेज ये लग रहा है
कि गंभीर को इस वक्त बचाया जा रहा है। आगे देखना यह होगा कि ओडीआई सीरीज इंडिया के लिए कैसी जाती है, क्योंकि अगर ओडीआई में भी परफॉर्मेंस स्लिप होता है तो फिर कोई शील्ड, कोई मीटिंग, कोई नैरेटिव गंभीर को क्रिटिसिज्म से कोई बचा नहीं पाएगा। फिलहाल तो फैंस का एक ही मैसेज है, टेस्ट सीरीज के फेलर्स को छुपाने की कोशिश मत करो, उन्हें फेस करो, तभी इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।